सारे के सारे पुरानी मिग की जो 2020-2021 की कहीं क्रैश की फोटो है, वो तस्वीरें लगाकर उनके बड़े बड़े दिग्गज जो पत्रकार अपने को होने का दावा कर रहे हैं, वो सारी चीजें झूठ फैला रहे हैं और ट्विटर पर पकड़े भी जा रहे हैं। ये भी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बीच में रोकूंगा। जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसको हमने एक्सपोज किया था। हमने एक नया नाम दिया था, ढोंगी मीडिया। वो मीडिया जो पाकिस्तान के ढोंग को दुनिया के सामने रखती है, और उसमें पाकिस्तान की मीडिया भी थी, उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी थी, जिसको पता था तक कि पीओके में आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, जिसको पता था कि पाकिस्तान की सरहद में आतंकवादी लगातार साजिशें रच रहे हैं। उसके बाद आंख पर पट्टी बांधकर पाकिस्तान की बैसाखी लेकर के इन इलाकों में गए, अपने कैमरे खोले और जो पाकिस्तान ने दिखाया वो वैसा पेश किया। हास्यास्पद दावा वहां से किया जा रहा है कि जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो उड़ा दिया गया है। भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाने का दावा कर दिया गया। माने झूठ भी इतना लंबा और इतना जोर से बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को भी वो हजम नहीं हो रही चीजें, और पाकिस्तान की आवाम ही उनको ट्विटर पर जाकर बता रही है कि देखिए आप ये बोल रहे हैं तो झूठी पाकिस्तान में एक जो ग्रुप है वो हिंदुस्तान के पुराने जो क्रैश हुए प्लेन है, चाहे वो 4 साल पहले हुए, 5 साल पहले, वो सब कुछ का एक एल्बम उन्होंने बना रखा है। अब धीरे धीरे करके वो जारी कर रहे हैं, ये बताते हुए कि साहब देखिए हमने यहां गिराया वहां गिराया। रात 1:30 बजे के बाद अगर उनका ट्रेंड देखिएगा ना तो यही पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक बड़ी खबर है इस वक्त में, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने जो हम टारगेट्स दिखा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई रॉ ने किया था। रॉ ने पहले उन सारे इलाकों को चिन्हित किया, उसके बाद चुन चुन करके भारतीय फौज ने उनको ठिकाने लगाया, उनको मारा है। तो देखिए ये बड़ा तय है, रॉ का रोल बड़ा स्पष्ट है। और खास तौर से जब हम खुफिया तंत्र की बात करते हैं, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उनसे पाकिस्तान वैसे ही बहुत बुरी तरीके से घबराता है। तो निश्चित तौर पर वो जानकारी पहले बटोरी गई, पता किया गया कि कहां पर 30, कहां पे 50, कहां पे 15 आतंकवादी मौजूद है। ये जानकारी रॉ ने बटोरी, रॉ ने इकट्ठा की, और उसके बाद इंडियन फौज ने अपनी सरहद में खड़े होकर के खड़े खड़े मारा उन लोगों को। जी हाँ, और अजीत डोभाल को पाकिस्तान का अच्छा अनुभव है। 7 से 8 साल उन्होंने पाकिस्तान में बिताए, और इसने पाकिस्तान की दुपती रख कहा है, कहाँ कहाँ आतंकी कैंप और कहाँ उनकी मूवमेंट हो सकती है। अगर पाकिस्तानी मीडिया, अगर पाकिस्तान की सरकार वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को ले करके वहां पर आई वॉश करने की कोशिश कर रही थी, वो भी बेनकाब हो गई। मुझे लगता है कि अगर हम शुभम द्विवेदी के पिता ने जी न्यूज से बात की है, एक बार वो जरूर सुनवाना चाहिए उनको। फर्स्ट रिएक्शन आया है उनका। आज उनको सुनना जरूरी है। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे 27 लोग मारे गए थे पहलगाम में, जिन बहनों के सीने पूछे गए थे, उनके परिवार का रिएक्शन अब आ रहा है। एक सुकून उनको मिला होगा। वो बार बार कह रहे थे बदला चाहिए और बड़ा बदला चाहिए। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ी इनके जो आका हैं, इनके सरपरस्त हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा मिली है। मसूद अजहर का नाम बहुत जल्द सामने आ सकता है। लश्कर का कमांडर मारा गया है, टॉप कमांडर मारा गया है, जैसे मोहम्मद का ठिकाना उड़ाया गया है, इसलिए वो नाम भी सामने आ सकता है। कई ठिकाने तबाह हुए हैं, अहमदपुर तक, अंदर तक घुसकर मारा गया है। 100 किलोमीटर के दायरे को भी लांघा गया है, वहां पर घुसकर मारा गया है। तगड़ी चोट पड़ी है। 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर अब तक है, लेकिन मुझे लग रहा है 1 से 2 घंटे के अंदर इन लाशों का, आतंकियों के लाशों का यह आंकड़ा बढ़ेगा, पाकिस्तान गिन भी नहीं पाएगा। प्रत्युष, इस सब के बीच में मृतक शुभम द्विवेदी के जो पिता है, उन्होंने रोते हुए कहा है जी मीडिया से कि सेना ने बदला ले लिया, घाव पर मरहम लगा दिया, सेना पर गर्व है। ये पहला रिएक्शन है। जो पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए थे, उसमें से शुभम द्विवेदी, उनके पिता ने कहा है कि जो बदला था वो ले लिया गया। घाव